आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हम लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग नए हैं, नहीं देख पाए होंगे तो आई बटन पे जाके इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप दोनों जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, और जो भी अगर आपको लगता है कमेंट देना तो मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट जरूर डालेंगे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स यानी ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स ए x1 और बी x2y2 और सी x3y3 है तो इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार रहेगा। देखिए, टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। होगा यहाँ पर द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC विथ वर्टिसेज A x1y1 B x2y2 एंड C x3y3। ठीक है, इज गिवन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2। इसको मोड पढ़ते हैं। मोड इसलिए दिया जाता है ताकि एरिया जो होता है ट्रायंगल का नेवर नेगेटिव, ताकि अंदर में कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपको नेगेटिव भी आता है तो ये मोड लगा हुआ है, तो मोड के अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव देता है। तो हम लिखेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। यहाँ पर एक ट्रिक भी है आपको जो बता सकते हैं कि जैसे देखिए 1 2 3, तो यहाँ x1 बाहर है तो 1 2 3, यहाँ 2 3 1 प्लस यहाँ से 3 1 2, यानी 1 2 3 का साइक्लिक ऑर्डर में ये रोटेट होते रहता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम आपका बना हुआ है। ठीक है, x o x डैश जो कि x एक्सिस है, y o y डैश y एक्सिस है, और ये रहा आपका ट्रायंगल ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2, c का कोऑर्डिनेट x3 y3। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रूफ करने चलते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं AL जो है परपेंडिकुलर OX पर। ठीक है, देखिए इसको कैसे लिखते हैं हम लोग। प्रूफ में हम कहेंगे यहाँ से कि ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर OX। ठीक है, ये आपका OL परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, कॉमा उसके बाद BM परपेंडिकुलर OX एंड आपका CN जो है CN परपेंडिकुलर हमने OX पर डाला। ठीक है, OX। अब जैसे ये परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए हैं तो हम यहाँ से आप ड्राइव करके लिख सकते हैं कि देयरफॉर आपका जो यहाँ से OL होगा, OL का डिस्टेंस x1 बताएगा। ठीक है, OL। उसी तरह से AL जो है वो y1 देगा। ठीक, उसी तरह से आपका यहाँ से ये हो गया। आइए अगर हम यहाँ से OM की बात करें तो OM आपका x2 देगा, यहाँ से यहाँ तक x2 जैसा कि डायग्राम में आपको लिखा हुआ है। उसी तरह से आपका BM जो होगा वो आपका y2 देगा। उसी तरह से अगर ON की बात करें तो ON आपका देखिए डायग्राम में ये दिया हुआ है x3 होगा, और यहाँ से CN की बात करें तो CN आपका y3 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ से ML निकालना है, फाइंड आउट करना है कि ML क्या होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ से ML इक्वल टू, ML को हम लिख सकते हैं यहाँ से OL में से माइनस कर देते हैं OM। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यानी x1 माइनस x2। ठीक, ये मिल गया ML। अब आइए LN निकालते हैं, तो हम LN को लिख सकते हैं LN को कहेंगे ON माइनस OL। ठीक है, अब आइए ON कितना है तो x3 और OL कितना है x1, तो इसको लिखेंगे x3 माइनस x1, ये मिल गया। उसके बाद हमारा MN फाइंड आउट कर लेते हैं, तो MN क्या होगा, तो MN को लिख सकते हैं MN को कहेंगे ON माइनस OM। जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं ON है x3 और ये है आपका x2, तो इसको लिखेंगे x3 माइनस x2। ठीक है, यहाँ तक आ गया। जो भी लाइन हम लोग लाए हैं उसको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ML हमारा आया है यहाँ से x1 माइनस x2। ठीक, ये रहा आपका ये डिस्टेंस। उसके बाद LN हमने प्राप्त किया है यहाँ से LN x3 माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो MN दिख रहा है वो लाए हैं हम लोग x3 माइनस x2, यहाँ से यहाँ तक ये आ गया। अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हम गौर से देखेंगे। सबसे पहले आपका ALMB एक ट्रेपेजियम है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हम लोग को पता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस ट्रेपेजियम के एरिया प्लस इस ट्रेपेजियम ALNC दोनों के एरिया को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा शेडेड अनशेडेड दोनों एरिया प्लस होगा। अगर उस दोनों में से हम अनशेडेड एरिया यानी ट्रेपेजियम देखिए BMNC इसका एरिया अगर माइनस कर दे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पर ड्राइव करके इसको लाते हैं। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम लोग राइट कर सकते हैं एरिया ऑफ TRAP ट्रेपेजियम के लिए ट्रेपेजियम नाम देते हैं इसका ALMB। ठीक है, प्लस दूसरा
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम TRAP ट्रेपेजियम ALNC, इसका दोनों का ऐड किए प्लस माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम TRAP ट्रेपेजियम यहाँ से BMNC, इसका एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं इसका 1/2, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। इसमें जो पैरेलल साइड होगा इस ट्रेपेजियम में वो है आपका AL प्लस BM, तो इसको लिख देते हैं AL प्लस BM इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसको हम ML बोल सकते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ से ML, ठीक, प्लस इस ट्रेपेजियम का अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो इसमें पैरेलल साइड AL और CN है, दोनों का ऐड होगा, मल्टीप्लाई डिस्टेंस ये होगा, तो क्या लिखेंगे 1/2 दोनों पैरेलल साइड यानी हमारा AL प्लस यहाँ से CN हो गया, मल्टीप्लाई बीच में दोनों का डिस्टेंस तो LN बोलेंगे, ठीक, माइनस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी BMNC जो ट्रेपेजियम है इसका पैरेलल साइड होगा आपका BM और CN, दोनों को ऐड करेंगे तो लिखेंगे यहाँ से हम लोग BM प्लस यहाँ से CN मल्टीप्लाई बीच में दोनों के बीच का डिस्टेंस तो MN होगा, तो MN लिख देते हैं, ठीक है, MN। अब हम जरा गौर से देखिए दोनों में क्या, दोनों का सबका वैल्यू बैठाते हैं, या हाफ हम सब में है कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ को हम बाहर निकाल देते हैं। अब हमारे पास अंदर में बिग ब्रैकेट बचेगा AL बोले तो यहाँ से y1 प्लस y2 हो जाएगा और इंटू ML, तो ML देख रहे हैं आप लोग, ML यहाँ भी आया है x1 माइनस x2, इतना x2 कर दिए प्लस 1/2 तो बाहर है इसका AL, तो y1 प्लस CN तो y3 और इंटू बीच का डिस्टेंस दोनों के, तो क्या हो जाएगा आपका x3 माइनस x1, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर 1/2 बाहर कर चुके हैं BM, तो BM को हम देख पा रहे हैं कि y2 है, तो y2 प्लस ये y3 होगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि आप देखे हैं x3 माइनस x2, ठीक है, इतना, और बिग ब्रैकेट हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमने 1/2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पर हमको देखना है कि x1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी x1 के फॉर्म में है या x1 वाले को हम ब्रेक करते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 बिग ब्रैकेट में यहाँ से x1 ब्रैकेट में y1 प्लस y2 माइनस x2 इंटू y1 प्लस y2, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ x3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या लिखेंगे x3 इंटू y1 प्लस y3 माइनस x1 इंटू y1 प्लस y3 माइनस, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस x3 होगा, तो लिखेंगे माइनस x3 इंटू y2 प्लस y3। अब ये माइनस और यहाँ से पहले से माइनस है तो आप जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, ये हो जाएगा प्लस x2, तो हम इसको लिखते हैं प्लस x2 इंटू आपका y2 प्लस y3, ठीक है, ये आपका यहाँ से इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक, बिग ब्रैकेट। अब हमने देख लिया, अब जहाँ जहाँ x1 वाला है उसको अंडरलाइन लेते हैं, यहाँ से x1 है देखिए और यहाँ x1, इस दोनों में से हम x1 के कोफिशिएंट को पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1/2 और यहाँ से हो जाएगा x1 बाहर और इसको लिख सकते हैं यहाँ से y1 प्लस y2 इसका, और यहाँ माइनस है तो दोनों में माइनस हो जाएगा तो इसको लिखेंगे माइनस y1 माइनस y3 प्लस, अब हम x2 को अंडरलाइन करते हैं, देखिए x2 यहाँ माइनस में है और x2 यहाँ प्लस में है, तो पहले हम प्लस वाले को लिखते हैं, ठीक है, तो प्लस x2 को हम बाहर ले लेते हैं और उसका तो हो जाएगा आपका y2 प्लस y3, इस x2 को कॉमन लिया है तो माइनस से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y1 माइनस y2, ठीक है। अब x2 का कहानी खत्म, अब आते हैं हम लोग x3 को अंडरलाइन करते हैं, यहाँ माइनस में x3 और यहाँ प्लस में है, दोनों में से हम प्लस x3 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, पहले प्लस वाला तो y1 प्लस y3 और इस माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में y2, ठीक है, और यहाँ से माइनस में y3 होगा, इतना, ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं, देखिए अंडरलाइन हटा देते हैं। अब जरा ध्यान दें, अगर x1 बाहर में है तो अंदर में y1 कटेगा निश्चित रूप से, देखिए y1 निगेटिव y1 पॉजिटिव, इससे इसको कैंसिल कर दिए। अगर x2 बाहर है तो y2 कटेगा, देखिए y2 प्लस y2 माइनस कैंसिल हो गया। x3 बाहर में है आपका तो क्या कटेगा, सिमिलरली तो y3 प्लस y3 माइनस कैंसिल, तो ये कट गया। तो अब हमारे पास जो बचा, ठीक है, वो क्या बच के आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देख लीजिए, इस तरह से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 तो पहले से है, ठीक, बाहर ले चुके हैं। अब यहाँ से आपका ये होगा x1, ठीक, और अंदर में बचेगा आपको y2 माइनस y3, तो हम बोल सकते हैं y2 माइनस y3, ठीक, प्लस। अब आइए x2 है बाहर तो यहाँ से कहेंगे x2 बाहर तो अंदर में बचेगा आपका देखिए y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 प्लस आपका x3 बाहर तो अंदर में क्या बचा हुआ है y1 माइनस y2, तो यहाँ पर y1 माइनस y2 ये आपका आ गया। अब हम जानते हैं कि एरिया नेवर नेगेटिव, तो कहेंगे यहाँ से कि सिंस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता है,
देयरफॉर अब हम बोल सकते हैं यहाँ से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा उसको लिखेंगे 1/2 मोड लगा देते हैं। मोड इसलिए ताकि अंदर अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो मोड। और अब लिख सकते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू, ठीक है, y1 माइनस y3, ठीक है। इसको मोड बंद कर दें और स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर। इस तरह से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूव्ड हो गया। अब इसमें एक बात ध्यान रखना होगा, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने देखा क्या आया कि 1/2 मोड में x1 इंटू हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 है तो y3 माइनस आपका y3 माइनस y1 होता है। उसी तरह से अगर प्लस फिर आपका x3 है तो इंटू हो जाएगा y1 माइनस y3 और स्क्वायर यूनिट एरिया का मेजरमेंट होता है। अब ये हमारा एरिया निकालने का कंडीशन। अब ध्यान देना है कि अगर हमारा यह पॉइंट जो A है, अगर ये पॉइंट BC पे आ जाए यानी कंसीडर हो जाए, यानी तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो, यानी हम जानते हैं कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। मतलब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। तो कॉलिनियर के केस में क्या होगा, जो हमारा ये ट्रायंगल बन रहा था वो एक लाइन हो जाएगा, तो ट्रायंगल का एरिया जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। तो उस कॉलिनियरिटी का कंडीशन हमारा यही याद रखना है कि अगर इफ ABC आर कॉलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। तो हम उसको नोट में यहाँ पर लिखा देते हैं, सिर्फ देख लीजिए नोट में। अगर आपसे पूछा जाए कि इफ A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are collinear points, ठीक है। देन हम डायरेक्ट याद रखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ABC वो 0 कर देंगे, ठीक है। डेट इज आप डायरेक्ट यहाँ से ये 1/2 चला जाएगा उधर 0 में, तो डायरेक्ट 1/2 हट गया। डायरेक्ट हम याद रखेंगे x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। यही आपका कॉलिनियर होने का कंडीशन है, यानी 3 पॉइंट अगर कॉलिनियर होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला 1/2 जो है ना चला गया 0 के नीचे, यानी 2 यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 इंटू 2 0 हो जाता है। इसलिए फाइनली हम लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे कॉलिनियर होने के लिए, ठीक है। इसका यूटिलाइज हमारे बहुत सारे क्वेश्चन में होगा, जो कि बोर्ड में पूछा जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पर आधारित क्वेश्चन। इसलिए इस फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से ड्राइव करके, ठीक है, समझ लेंगे और कॉलिनियरिटी का भी कंडीशन साथ में याद रखेंगे।